वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 301 के थीम नंबर 1 से लेकर थीम नंबर 6 तक के सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। और ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसके अंदर आपको थीम वाइज MCQs करवाए जा रहे हैं, यानी कि थीम वाइज आपको बताया जाएगा कि कौन से MCQs इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं थीम नंबर 1 से। सो पहला ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इनमें से कौन सा फ्रेज जो है वो रिफ्लेक्ट करता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि उससे पता चलता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का। वो ये कि दिस इज़ व्हाट आई वांट यू प्लीज़ मेक इट, यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे लिए ये बना सकते हैं। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ही यही है कि अब कि उसमें ये नहीं होता कि एक चीज़ बन गई है इसको बेच दें किसी भी तरह, नहीं, बल्कि ये होता है कि कस्टमर जो है वो ये चीज़ चाहता है और ये चीज़ बनानी है। ये है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो कि सेलिंग कॉन्सेप्ट से डिफरेंट है। सेलिंग में क्या होता है कि ये होता है कि ये चीज़ बन गई है और इसको जो है वो बेच देना है, लेकिन मार्केटिंग के अंदर ऐसा नहीं होता कि ये बनी बनाई चीज़ें इसको बेच दिया जाए, बल्कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को देखकर चीज़ों को बनाया जाता है और फिर उसको सेल किया जाता है। उसके बाद ये कि if a local company wants to adopt the marketing concept to be consistent with this move, it should adopt which of the following philosophies। अब अगर एक कंपनी जो है वो चाहती है कि वो अडॉप्ट करे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, तो इनमें से कौन सी फिलोसफी उसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो वो ये कि द कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ये भी कहा जाता है मार्केटिंग के अंदर कि द कस्टमर इज ऑलवेज राइट। अब हमेशा सही है या नहीं कस्टमर, वो तो एक अलग मसला है, लेकिन ये कि मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात जो है वो कही जाती है। तो ये बात कंपनीज को इस चीज़ को अडॉप्ट करना होगा। उसके बाद ये सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएशन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। अब एक ऐसा प्रोसेस चाहे वो सोशल और मैनेजरियल भी और इंडिविजुअल्स का ऑर्गेनाइजेशन वो हासिल करते हैं जो वो चाहते हैं और जिसकी उन्हें ज़रूरत भी होती है, और ये सब वैल्यू क्रिएशन के जरिए होता है। तो वही बात आगे मार्केटिंग के अंदर ही ऐसा होता है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है उससे मुराद जो है वो क्या है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स एंड बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप। ऐसी आर्ट और साइंस जिसके ज़रिए चूज़ किया जाता है टारगेट मार्केट और प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप जो वो बिल्ड किए जाते हैं, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट में होता है। अब ये कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट ऑफर टेस्टी एंड कन्वीनिएंट फूड एट अफोर्डेबल प्राइजेस। फास्ट फूड रेस्टोरेंट जो कि ऑफर करते हैं मज़ेदार और जो है वो कन्वीनिएंट फूड जो है अफोर्डेबल प्राइजेस के ऊपर, प्राइस भी उनके ज़्यादा नहीं होते हैं, और वो कंट्रीब्यूट करते हैं फैटनेस, यानी कि अब उनमें ये होता है कि ज़ाहिर बात है उसके फिर ये नुकसान होता है कि फैटनेस और उससे कंज्यूमर हेल्थ जो है उससे ख़राब भी होती है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट दी कॉन्सेप्ट इज़ बीइंग फॉलो बाय द कंपनी। अब इस तरह के रेस्टोरेंट जो है ये किस तरह के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सो ये सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो। वैसे तो वो सस्ती चीज़ भी दे रहे हैं और वो मज़ेदार भी है, लेकिन दूसरी तरफ वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है अगर चीज़, तो वो जो है सोसाइटल मार्केटिंग को कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हो सकता है वो मार्केटिंग को तो फॉलो कर रहे हो कस्टमर की नीड के मुताबिक या उसकी वांट के मुताबिक एक्चुअली दे रहे हो, लेकिन वो सोसाइटल मार्केटिंग नहीं है, इनके कस्टमर की जो हेल्थ है उसका ख्याल नहीं कर रहे हैं। अब ये कि व्हेन अ कस्टमर पेज 1000 एंड रिसीव्स अ टेलीविजन सेट इन रिटर्न, व्हाट डज दिस एग्जांपल शो। जब एक कस्टमर पे करता है 1000, रिसीव करता है सेट टेलीविजन सेट, यानी कि टेलीविजन खरीद रहा है वो एक तरह से। अब ये एग्जांपल क्या है, ये ट्रांजैक्शन हो रही है एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़। अब ये कि स्टीव लेनार्ड, owner or operator of supermarkets, react adversely to losing a single customer sale. He feels this amount of losing the entire stream of future purchases the customer is likely to make if he or she remains in the area, which one is an illustration of the concept। यानी कि एक ही कस्टमर लूज होने पर जो ऑनर है उसने रिएक्ट किया कि मतलब जैसे बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया है, तो ये किस तरह के कॉन्सेप्ट को शो कर रही है ये चीज़। ये है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, क्योंकि कस्टमर लूज़ करने का मतलब ये नहीं कि वो कोई एक बार की सेल लूज़ हो, बल्कि वो पूरी ज़िंदगी भर जितनी भी चीज़ें खरीदे तो वो चीज़ लूज़ की जाती है। तो ये कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू होती है। अब ये कि व्हेन अ चर्च टारगेट्स डिफरेंट डेमोग्राफिक ग्रुप्स टू इंक्रीज अटेंडेंस, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। जब एक चर्च जो है वहाँ टारगेट किया जाता है डिफरेंट डेमोग्राफिक ग्रुप्स, ताकि अटेंडेंस के अंदर जो चर्च की अटेंडेंस है उसको बढ़ाया जा सके, इजाफा किया जा सके वहाँ लोगों का। सो ये जो एग्जांपल है इनमें से किस ऑप्शन की, ये है नॉट फॉर प्रॉफिट मार्केटिंग की। सो कोई भी ऐसी मार्केटिंग जो रिलीजियस पर्पस के लिए की जाती है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट मार्केटिंग के अंदर जो है वो आ जाती है। चर्च के ज़रिए हो या कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए हो, वो नॉट फॉर प्रॉफिट में आ जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट मार्केटिंग के अंदर। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की टू बिल्ड लास्टिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर।
कस्टमर्स, इनमें से कौन सा जो है वो एक की है, एक तरह से चाबी है वो कि लास्टिंग रिलेशनशिप यानी कि लंबे जो रिलेशनशिप बिल्ड किए जाएँ कस्टमर्स के साथ, वो होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जब सेटिस्फाई होगा तो वो ज़ाहिर बात है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होंगे। अब ये कि कस्टमर्स इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन ऑल बेनिफिट्स एंड ऑल कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफर रिलेटिव टू दोज ऑफ कॉम्पिटिंग ऑफर्स रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। कस्टमर की इवैल्यूएशन होती है डिफरेंसेस की तमाम को बेनिफिट्स और कॉस्ट मार्केटिंग ऑफर्स की जो कि कॉम्पिटिंग ऑफर्स के मुकाबले में होती है। सो वो क्या है, वो है कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। सो एक वैल्यू वो देखता है कस्टमर के ये जितनी मतलब कितनी कॉस्ट पे मुझे क्या चीज़ मिल रही है दूसरी प्रोडक्ट्स के मुकाबले में। अब ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है कंपनी चेयरमैन की तरफ से बेहतर तौर पे बताता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को, वो ये कि वी हैव ऑर्गेनाइज अवर बिजनेस टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड। वही बात आएगी, कस्टमर नीड को सेटिस्फाई करने की जब बात की जाएगी तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आएगा। उसके बाद कि इंक्रीजिंग डिमांड एज वेल एज चेंजिंग और इवन रिड्यूसिंग डिमांड, व्हाट डज इट शो। इंक्रीज होना डिमांड का और इसी के साथ साथ चेंज होना या रिड्यूस हो जाना डिमांड का, ये शो क्या करता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट को शो करता है। अब थीम नंबर 2 आ गई है, इसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो आपके सामने है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आर एग्जाम्पल। अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो एग्जाम्पल है इनमें से कौन सी मार्केटिंग इंटरमीडियरीज की, वो है मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसी की। अब ये कि हाउ पीपल फील अबाउट कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज, ट्रेड यूनियंस एंड यूनिवर्सिटीज रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज। लोग क्या सोचते हैं कंपनीज के बारे में, गवर्नमेंट एजेंसीज, ट्रेड यूनियंस और यूनिवर्सिटीज, ये कौन सा व्यू है इनमें से, वो है पीपल्स व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लोगों का जो व्यू है ऑर्गेनाइजेशन का। उसके आगे इनमें से कौन सा जो है वो हिस्सा नहीं है मैक्रो एनवायरनमेंट का, वो है कॉम्पिटिटर फोर्सेस। उसके आगे इनमें से कौन सा एनवायरनमेंट जो वो है इंस्टीट्यूशन से बना है और दूसरे फोर्सेस से जो कि अफेक्ट कर रही है सोसाइटी की बेसिक वैल्यूज़, परसेप्शन, प्रेफरेंसेस और बिहेवियर, वो है कल्चरल एनवायरनमेंट। अब ये कि आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो कोशिश कर रहा है कि इम्प्रूव करे स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, असेस करना और ट्रैक करना कॉम्पिटिटर्स के एक्शंस को, प्रोवाइड करना अर्ली वार्निंग अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट की। और इसके लिए इस पर्पज़ के लिए इनमें से कौन सा जो है वो कौन सी चीज़ यूज़ करेगा आपका डिपार्टमेंट, वो है मार्केटिंग इंटेलिजेंस। अब ये कि इनमें से कौन सा एनवायरनमेंट जो उसके अंदर फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर परचेजिंग पावर और स्पेंडिंग पैटर्न, वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब ये कि प्रेस रिलीज़ जिसको प्रोवाइड किया पब्लिक लिस्टेड कंपनी ने ताकि हेल्प करे पूरा करने में नीड, जो है इनमें से कौन सी पब्लिक की, वो है मीडिया की। अब ये कि इनमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट यूजफुल सोर्स ऑफ स्पीडियर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन, में से कौन सी जो है वो ज़्यादा यूजफुल सोर्स है स्पीडियर की और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन, वो है कंपनी रिपोर्ट्स। अब ये कि वाइज बिजनेस लेजिस्लेशन इनेक्टेड, इनेक्टेड क्यों किया जाता है बिजनेस लेजिस्लेशन को, तमाम जितने भी ऑप्शन हैं प्रोटेक्ट करने के लिए कस्टमर्स को सॉरी, to protect consumers, to protect companies and from each other, and to protect the interest of society, इनके all of the given option। अब ये कि विच इन ऑप्शन इंडिकेट्स अ कंपनी मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट कंपनी का कौन सा ऑप्शन इंडिकेट करता है, वो है इसमें डेमोग्राफिक्स, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। अब एक इनमें से कौन सी फोर्सेज जो है नॉट ए पार्ट ऑफ कंपनीज मैक्रो एनवायरनमेंट, कंपनी के मैक्रो एनवायरनमेंट की नहीं है, वो है पब्लिक। अब एक एनवायरमेंटल ग्रुप्स आर वन काइंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक, वो कौन सी काइंड में से पब्लिक्स की, वो है लोकल पब्लिक्स। अब ये कि फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ऑल आर द एक्टिविटीज़ ऑफ विच एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, ये तमाम एक्टिविटीज़ हैं माइक्रो एनवायरनमेंट की, इनमें से कौन सी, सो वो है कंपनीज। अब ये कि इन्फॉर्मेशन जो है अबाउट कंज्यूमर्स के बारे में, कॉम्पिटिटर्स के बारे में, चैनल मेंबर्स के बारे में, कलेक्टेड मोस्टली ज़्यादातर उसको कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज, कौन सी सोर्सेज है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। उसके आगे डैश आर नेटवर्क्स दैट कनेक्ट पीपल विद इन अ कंपनी टू ईच अदर एंड टू दी, सो कौन से नेटवर्क हैं जो कंपनी को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, कंपनी के अंदर एक दूसरे से, सो वो है इंट्रानेट, ये है इंट्रानेट। अब ये व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिसेंट टेक्नोलॉजी एडवांसेस इंक्लूडिंग दी वाइड स्प्रेड यूज़, जो नेम ऑफ रिसेंट टेक्नोलॉजी का है वो है डिजिटल एज। अब ये कि विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एनेबल कंज्यूमर्स एंड कंपनीज टू एक्सेस एंड शेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विद जस्ट फ्यू माउथ्स क्लिक। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन इनेबल करता है कंज्यूमर्स को और कंपनीज़ को कि एक्सेस है उनको, उनकी पहुंच हो और वो शेयर करें बहुत ज़्यादा अमाउंट जो इन्फॉर्मेशन का,
और फ्यू माउस क्लिक्स के ज़रिए वो इंटरनेट के ज़रिए है, और आप भी इंटरनेट के ज़रिए का इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करते हैं, और अभी भी आप देख रहे हैं वीडियो। उसके बाद ये कि सोसाइटीज़ रिलेटिवली परमानेंट एंड ऑर्डर डिवीज़न। सोसाइटी का रिलेटिवली तौर पे जो परमानेंट और ऑर्डर डिवीज़न है, एक ऐसा डिवीज़न जो ऑर्डर्स के अंदर है, जिनके मेंबर्स को अगर आप देखेंगे हर ऑर्डर के अंदर, तो सिमिलर वैल्यूज़ दिखाई देंगी, उनके इंटरेस्ट सिमिलर और बिहेवियर। अब ये किसके अंदर होता है? सोशल क्लासेस, और डिफरेंट सोशल क्लासेस आप देखते हैं सोसाइटी में पाई जाती हैं। अब ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्शंस एंड एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद ईच पोजीशन वन होल्ड्स विद इन अ फैमिली, क्लब्स एंड रोल। अब कौन सा ऑप्शन से मुराद जो है वो पोजीशन होती है, जो कि एक शख्स ही होती है, फैमिली, क्लब्स और ऑर्गेनाइजेशन में वो रोल होता है। अब ये कि ग्रुप ऑफ पीपल विद शेयर्ड वैल्यू सिस्टम बेस्ड ऑन कॉमन लाइफ एक्सपीरियंस एंड सिचुएशन इन अ कल्चर रिप्रेजेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। जो ग्रुप है लोगों का शेयर वैल्यू सिस्टम के साथ, जो कि बेस करता है कॉमन लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, एक कल्चर के अंदर रिप्रेजेंट करता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन? सब कल्चर। उसके बाद ये कंपनी, सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स और कस्टमर जो है वो इंक्लूड होते हैं कंपनी के किसके अंदर? माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर। अब ये कि जो सिस्टमेटिक कलेक्शन है और एनालिसिस से पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन का कॉम्पिटिटर्स के बारे में जो डेवलपमेंट होती है मार्केटिंग इन्वायरमेंट में, वो यूज़फुल है, वो जानी जाती है किसके तौर पर? मार्केटिंग इंटेलिजेंस के तौर पर। अब है लेक्चर थीम नंबर 3। पहला ही कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज बेस्ट टू एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इंट्रानेट। इंट्रानेट के पर्पस के लिए, इंटरनेट नहीं बल्कि ये इंट्रानेट है। सो कम्युनिकेशन अमंग एम्प्लॉयज़, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है, तो जाहिर बात है ये एम्प्लॉयज़ की कम्युनिकेशन के लिए होता है। अब ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शंस ऑफ कंपनीज मिशन है स्टेटमेंट एक्सेप्ट वन। एक्सेप्ट एक के अलावा सारे जो है वो एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है कंपनी के मिशन स्टेटमेंट की। वो ये कि मिशन स्टेटमेंट शुड बी ब्रॉड, ये जो है ब्रॉड नहीं, ये सही नहीं है। उसके बाद ये उनमें से कौन सा सेट जो है उससे मुराद जो है वो ऑर्डर है या सीक्वेंस होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शन का, वो है मार्केटिंग प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। अब ये कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम क्या करने वाले हैं, एंड हाउ आर वी गोइंग टू डू, और हम कैसे करने वाले हैं। अब ये दो क्वेश्चन फॉल करते हैं किसके अंदर? प्लानिंग के अंदर, कि हम क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। अब ये कि द स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्रोसेस इज हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन एलोकेट्स इट्स मार्केटिंग रिसोर्सेज टू रीच इट्स। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्रोसेस ये है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन एलोकेट करती है उसकी मार्केटिंग मिक्स रिसोर्सेज पहुंचने के लिए उसकी जो टारगेट मार्केट होती है। उसके बाद ये डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रेटेजिक फिट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड कैपेबिलिटीज एंड चेंजिंग इट्स मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। डेवलप करना, मेंटेन करना एक स्ट्रेटेजिक फिट जो है ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स और कैपेबिलिटीज़ के दरमियान और उसकी जो चेंजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, ये रिफ्लेक्ट करता है कौन सा कॉन्सेप्ट? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को करता है। अब ये कि इनमें से कौन सा जो है वो चीफ गोल होता है इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन का मार्केटिंग प्रोसेस में? वो है टर्न प्लान्स इनटू एक्शन, प्लान को एक्शन में लाया जाए। अब ये कि ना कंपनी डिवीजन के अंदर अब प्रोडक्ट लाइन, एक प्रोडक्ट लाइन जो होती है विद इन अ डिवीजन के अंदर, और समटाइम्स अ प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट, और या कभी कभी एक सिंगल प्रोडक्ट या ब्रांड जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। इनमें से कौन सा ऑप्शन को? वो SBU को करती है, इनकी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। अब ये कि प्लानिंग दैट इन्वॉल्व, अब ऐसी प्लानिंग जिसमें क्या होता है कि डेवलप किया जाता है कि स्ट्रेटजी टू मीट, पूरा करने के लिए क्या? कंपटीशन एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, इंश्योर करने के लिए लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और ग्रोथ। रिप्रेजेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लानिंग टाइप, और रिप्रेजेंट करता है कौन सी प्लानिंग टाइप को? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रेफर्स टू द ऑर्डर, इनमें से सेट समराज जो है वो ऑर्डर ऑफ एक्शन होता है इन मार्केटिंग कंट्रोल प्रोसेस। मार्केटिंग कंट्रोल प्रोसेस में वो ये होता है कि सेट गोल्स को सेट किया जाए, मेजर किया जाए परफॉर्मेंस, इवेल्युएट किया जाए परफॉर्मेंस, एंड करेक्टिव एक्शन। अब ये कि बैंक इंक्रीज मार्केट शेयर बाय ऑफरिंग अकाउंट्स फॉर चिल्ड्रन इन अनदर सिटी, दिस एग्जाम्पल इलस्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ स्ट्रेटजीज। बैंक्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं अपना मार्केट शेयर किस तरीके से? कि वो ऑफ़र कर रहे हैं अकाउंट्स जो है चिल्ड्रन के लिए दूसरे शहर के अंदर। अब ये किस तरह की स्ट्रेटजी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं? ये है मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट हो रही है इस स्ट्रेटजी के ज़रिए। उसके बाद ये विद कंसंट्रेटेड मार्केटिंग के साथ द मार्केटर गोज आफ्टर अ डैश एंड शेयर ऑफ डैश। सो इसका आंसर ये कि गोज आफ्टर अ लार्ज और शेयर ऑफ वन और आ फ्यू इंचेस। उसके बाद ये आप मार्केट मेकर ऑफ हाईली इनोवेटिव लाइट बल्ब फाइंड डैट इट हैज़ एक्सेस स्टॉक। एक मेकर जो है हाईली इनोवेटिव लाइट बल्ब्स का, उसने ये फाइंड ढूंढा के उसके पास एक्सेस स्टॉक है, और फर्म जो है वो क्या करती है? इंक्रीज़ करती है उसका जो है एडवर्टाइजिंग बजट जो है 50%,
और डबल जो है उसका सेल्स स्टाफ। कंपनी जो है वो ऑपरेट कर रही है, इनमें से कौन सी एक्टिविटी? सो वो है मार्केटिंग। और उसके बाद आता है कि विच टाइप ऑफ मैनेजमेंट, इनमें से किस तरह की मैनेजमेंट जो है वो इस रिस्पॉन्सिबल, और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? फॉर सेटिंग द कंपनीज मिशन, सेट करने के लिए कंपनी मिशन, ऑब्जेक्टिव, ब्रॉड स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसी, वो है टॉप मैनेजमेंट होती है वो। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अकर्स एट द बिजनेस यूनिट लेवल rather than कॉर्पोरेट लेवल। इनमें से किस तरह का स्टेप जो है वो होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर बिजनेस यूनिट लेवल पे, ना कि कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर। वो होता है डिजाइनिंग द बिजनेस पोर्टफोलियो। अब ये कि डैश इज द टास्क, इनमें से डैश जो है वो टास्क है डेवलप करने का और मेंटेन करने का, जो ओवरऑल कंपनी स्ट्रेटजी होती है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग रन सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए, वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। अब ये कि कैफे नेरो हैज़ एन एनुअल प्लान in place to deal with the company's current SBU and their operation. However, as a growth-oriented firm, Cafe Nero is interested in both domestic and international market. This Cafe Nero to constantly monitor दी। अब ये constantly monitor कर रहे हैं क्या? strategic plan जो है जाहिर बात है टॉप लेवल के ऊपर होता है। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो स्टेप नहीं है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में? So the answer is collaborating with the सप्लायर्स ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। कोलेबरेट करना सप्लायर के साथ मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो प्रोवाइड करता है एक आंसर जो है इन क्वेश्चंस को? वो क्वेश्चन कुछ ये कि व्हाट इज़ अवर बिजनेस, हमारा बिजनेस क्या है, एंड हु आर अवर कस्टमर, हमारे कस्टमर क्या है, व्हाट डू अवर कस्टमर वैल्यू, क्या हम क्या चीज़ हमारे कस्टमर वैल्यू देते हैं, एंड व्हाट शुड अवर बिजनेस भी, हमारा बिजनेस क्या होना चाहिए, वो एक मिशन स्टेटमेंट। अब एक डैश शुड बी मार्केट ओरिएंटेड एंड डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ, मार्केट ओरिएंटेड भी होना चाहिए इनमें से डैश, और वो किस तरीके से होना चाहिए उसको डिफाइन किस तरह से करें वो। सो मिशन स्टेटमेंट मार्केट ओरिएंटेड होना चाहिए और डिफाइन किया जाए उसको कस्टमर नीड्स के हिसाब से। अब ये कि व्हेन द मेकर्स ऑफ बॉल पॉइंट, जो बॉल पॉइंट्स के मेकर हैं, बनाने वाले हैं, स्टेट दे आर इन कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बिजनेस, वो बताते हैं कि वो हैं कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बिजनेस में, और वो डिफाइन कर रहे हैं उनका मिशन भी। मिशन टू ब्रॉडली तौर पे डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है मार्केट ओरिएंटेड बिजनेस डेफिनेशन? वो है टू सेल टूल्स, सेल किया जाए टूल्स को, एंड होम रिपेयर और इम्प्रूवमेंट आइटम्स। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स दैट मेकअप अ कंपनीज कार्ड। अब जो बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स की जो कलेक्शन होती है जो कि मिलकर कंपनी बनाया जाता है, वो कहलाया जाता है क्या? बिजनेस पोर्टफोलियो। अब ये कि आफ्टर मैनेजमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड द की बिजनेसेस मेकिंग अप इट्स कंपनी, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? मैनेजमेंट ने जब आइडेंटिफाई कर ली की बिजनेसेस जो कि कंपनी बनाते हैं, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो है असेस द अट्रैक्टिवनेस ऑफ इट्स एसबीयू। एसबीयू को जो है वो असेस किया जाए, जो अट्रैक्टिवनेस है उसकी। अब ये कि मोस्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस मेथड इवेल्युएट एसबीयू ऑन टू डायमेंशन, नेमली ज़्यादातर जो पोर्टफोलियो एनालिसिस मेथड इवेल्युएट करते हैं एसबीयू को दो डायमेंशन के ऊपर। पहला है मार्केट या फिर जो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है, और दूसरा एक स्ट्रेंथ जो है स्ट्रेंथ ऑफ द एसबीयूज पोजीशन। अब ये कि जो बोस्टिंग कंसल्टिंग ग्रुप अप्रोच है बीसीजी जिसको हम कहते हैं, डैश सर्व एज अ मेजर ऑफ कंपनी स्ट्रेंथ इन द मार्केट। कंपनी की जो स्ट्रेंथ देखता है वो किस किस स्केल के जरिए हम देखते हैं, वो रिलेटिव मार्केट शेयर के जरिए देखते हैं। अब ये कि इन बीसीजी मैट्रिक्स में डैश जो है वो क्या है? हायर हाई 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 शेयर है, हाई बिजनेस ग्रोथ भी है। सो ये तो स्टार है। दे नीड हैवी इन्वेस्टमेंट टू रैपिड फाइनेंस ग्रोथ, और उनको ज़रूरत भी है रैपिड इन्वेस्टमेंट की, रैपिड फाइनेंस ग्रोथ की। एंड व्हेन देयर, और अगर उनकी ग्रोथ के अंदर कमी आती है तो वो बन जाते हैं, किसके अंदर बन जाते हैं? वो कैश काउस के अंदर बन जाते हैं, यानी कि स्टार कैश काउ के अंदर टर्न हो सकते हैं, बदल सकते हैं। अब ये कि मैनेजमेंट मस्ट थिंक हार्ड अबाउट विच डैश इट शुड ट्राई टू बिल्ड इनटू स्टार एंड विच शुड बी फेस्ड आउट। सो मैनेजमेंट को सोचना चाहिए इनमें से किसके बारे में, क्वेश्चन मार्क के बारे में, कि उसको वो स्टार बना सकें। क्वेश्चन मार्क के बारे में सोचें कि स्टार बना सकें उसको। अब ये द फोर बिग पॉसिबल स्ट्रेटजीज दैट कैन बी परस्यूड फॉर ईच एस बी यूज आर। जो फोर पॉसिबल स्ट्रेटजीज जिनको परस्यू किया जा सकता है हर एस बी यू के लिए, वो है बिल्डिंग, होल्डिंग, डैश एंड डैश, हार्वेस्टिंग और डाइवेस्टिंग। अभी के अनलाइक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एफर्ट्स ऑफ द पास्ट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एफर्ट जो है पास्ट की उनके मुकाबले में हम देखें विच वर कंडक्टेड प्राइमरीली बाय सीनियर मैनेजर, इनमें से किसको किया सीनियर मैनेजर ने? और आज की जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो क्या है? डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज नहीं है, इनके हाथों में नहीं है सारी चीज़ें, टॉप मैनेजर्स के, उनको डिवाइड भी किया गया। अब ये कि विच मैनेजमेंट इज़ इन अ
सॉरी विच डिपार्टमेंट इन अ कंपनी कैरीज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग प्रॉफिटेबल ग्रोथ, कौन सा डिपार्टमेंट कंपनी के अंदर उसके बाद प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रॉफिटेबल ग्रोथ के लिए, वो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद मच मोर सेल्स टू करंट कस्टमर विदाउट चेंजिंग अ फर्म्स प्रोडक्ट इज, यानी कि बहुत सेल को ही बढ़ाया जाए, करंट कस्टमर को ही चेंज ना किया जाए, प्रोडक्ट के अंदर भी ये मार्केट पेनिट्रेशन की जाती है। अब ये कि डैश इंटेल्स रिड्यूसिंग द बिजनेस पोर्टफोलियो बाय एलिमिनेटिंग प्रोडक्ट दैट नो लॉन्गर फिट दी कंपनीज ओवरऑल स्ट्रेटजी। इनमें से किससे मुराद ये कि रिड्यूस किया जाए बिजनेस पोर्टफोलियो और एलिमिनेट किया जाए प्रोडक्ट जो कि फिट नहीं करती कंपनी के ओवरऑल स्ट्रेटजी, ये होता है डाउन साइजिंग में। अब ये कि ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट कंपनी के अंदर क्या होता है कि वो वैल्यू है, वह कैरीज आउट वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज़ कैन बी थॉट ऑफ अ लिंक एज द कंपनी। सो उसको सोचा जा सकता है एज अ लिंक के तौर पे कंपनी की वैल्यू चेन के अंदर। अब ये कि डैश जो है वो इज़ द मार्केटिंग लॉजिक, वो मार्केटिंग लॉजिक है बाय विच ए कंपनीज होप्स, जिसके जरिए कंपनी की होप होती है कि अचीव करे वो प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप, सो वो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब ये द प्रोसेस ऑफ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग इन्वॉल्व, कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर क्या शामिल है, मार्केट सेगमेंटेशन, सो मार्केट टारगेट मार्केटिंग और डिफरेंशिएशन पोजिशनिंग। अभी एक है फॉर पीजिट सिट्रॉन customer who care about the price of a car and its operating economy make one। अब ऐसे कस्टमर को हम देखें जो इस बारे में सोचते हैं कि जो प्राइस ऑफ कार है और उसकी जो ऑपरेटिंग इकॉनमी है, सो ये जो है क्या है, एक मार्केट सेगमेंट है। सो मार्केट सेगमेंट के हिसाब से कस्टमर्स को डिवाइड किया जाता है। अब है थीम नंबर 4, सो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेसेस कैन बी एक्सेस मोर क्विकली एंड ईजिली, किस तरह के डेटाबेसेस से मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को क्विकली एक्सेस किया जा सकता है इंटरनल से। अब एक है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ डेवलपिंग द रिसर्च प्लान। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन इन मार्केटिंग रिसर्च, वो ये कि दी डेट ऑलरेडी एग्जिस्ट समवेयर, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है और हैज़ बिन कलेक्टेड फॉर एन ऑर्गेनाइज फॉर्म, ऑर्गेनाइज फॉर्म के लिए उसको कलेक्ट किया गया। अब ये कि सर्वे रिसर्च कॉल्ड बैकबोन ऑफ प्राइमरी रिसर्च, इसको बैकबोन कहा जाता है प्राइमरी रिसर्च की। अगर हम देखें सर्वे के जरिए, अगर अक्सर आपको सर्वे दिखाई देते हैं, ऑनलाइन भी सर्वे आते हैं बहुत से, is most widely used method for primary data collection and is best suited for gathering information। और ये ज़्यादातर बेहतर है इनमें से किसके लिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद ए बी सी लिमिटेड नोज दैट इट्स मार्केट शेयर इन प्राइस हैज़ ड्रॉप 13% इन इट्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर बट डज नॉट नो व्हाट माइट हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस डिक्लाइन। इट इज़ इन द स्टेज ऑफ मार्केटिंग, विच स्टेज ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। अब एबीसी लिमिटेड कंपनी ने देखा कि उसका मार्केट शेयर पाकिस्तान में 13% गिरा है फर्स्ट क्वार्टर में, लेकिन उनको नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ है। तो वो कौन से स्टेज के अंदर है मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस में, वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में, क्योंकि अभी तो उनको आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को। अब ये कि सपोज मार्केटर्स एट लीवर ब्रदर्स आर ट्राइंग टू डिटरमाइन वेदर टू यूज the coupons of for detergent was the reasons for increased sale in particular store। what type of study conduct to answer this question, तो किस तरह की यानी कि स्टडी की ज़रूरत है, वो है कोजल स्टडी की ज़रूरत है कि जो मार्केटर जो है लीवर ब्रदर में ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यूज़ ऑफ कूपन जो है वो रीज़न था सेल होने का। तो ये जो है कोजल रिसर्च है। अब ये कि एबीसी कंपनी वांट्स टू लर्न अबाउट कंज्यूमर्स एटीट्यूड, वो कंज्यूमर एटीट्यूड के बारे में लर्न करना चाहती है जो एबीसी कंपनी है टूवर्ड मेल ऑर्डर परचेजेस के हवाले से, और एक स्टडी करना एक्वायर करने के लिए इस इंफॉर्मेशन को। तो इनमें से कौन सा डेटा बेस्ट क्लासीफाई करेगा इस स्टडी को, ये प्राइमरी स्टडी होगी या प्राइमरी रिसर्च। अब ये कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूज़ कर रही है सिस्टमेटिक डिज़ाइन कलेक्शन एनालिसिस और रिपोर्टिंग जो डेटा जो कि रिलेवेंट करता है मार्केटिंग से उसके प्रोग्राम और माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए। सो इसको हम क्या कहेंगे, मार्केटिंग रिसर्च। अब ये कि करंटली यू फाइंड योर सेल्फ इन्वॉल्व इन मार्केटिंग रिसर्च, करंटली आपने जो है वो अपने आप को ये पाया कि आप जो है वो शामिल हैं मार्केटिंग रिसर्च के अंदर। द रिसर्च यू आर यूजिंग इज, आप जो रिसर्च यूज़ कर रहे हैं वो फ्लेक्सिबल है, अलाउ करती है एक्सप्लेनेशन जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के, एंड लैंड इट सेल्फ, और ख़ुद को ये लैंड करती है शो करने के लिए प्रोडक्ट्स और एडवर्टाइजमेंट। सो व्हाट इज़ द, ये कौन सी फॉर्म है रिसर्च की, मेल इंटरसेप्ट है। उसके बाद कि मार्केटिंग रिसर्च यूजुअली ड्रॉ कंक्लूजन, मार्केटिंग रिसर्च से यूजुअली तौर पर कंक्लूजन निकाले जाते हैं लार्ज ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के बारे में बाय स्टडी करते हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल कंपोनेंट ऑफ टोटल कंज्यूमर पॉपुलेशन, इनमें से कौन सा जो है वो
स्मॉल कंपोनेंट टोटल कंज्यूमर पॉपुलेशन का वो है सैंपल। उसके बाद देखिए मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पीपल इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर टू गैदर सॉर्ट डैश इवेल्युएट एंड डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन टू मार्केटिंग डिसीजन मेकर। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर लोग हैं, इक्विपमेंट है, प्रोसीजर है कि गैदर करें, सॉर्ट करें और क्या करें, एनालाइज करें, इवेल्युएट करें और डिस्ट्रीब्यूट करें इन्फॉर्मेशन जो है डिसीजन मेकर्स तक, मार्केटिंग डिसीजन मेकर्स तक। अब ये कि जो सिस्टमेटिक कलेक्शन और जो एनालिसिस है पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन जो है कॉम्पिटिटर्स के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंदर वो बहुत यूज़फुल है, और ये जाना जाता है किसके तौर पर, मार्केटिंग इंटेलिजेंस के तौर पर। अब ये कि इनमें से कौन सा स्टेप जो है मार्केटिंग रिसर्च के अंदर हैज़ बिन लेफ्ट आउट और निकाला गया। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स एंड द research objectives, implementing the research plan and interpreting and report findings. So वो है developing the research plan. अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज़ ट्रू रिगार्डिंग मार्केटिंग रिसर्च के हवाले से इनमें से कौन सी स्कीम सही है। वो एक है गैदरिंग डेटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। गैदर किया जाए डेटा, एनालिसिस किया जाए इंटरप्रिटेशन। उसके बाद ये द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज टू गैदर प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प डिफाइन द प्रॉब्लम एंड सजेस्ट हाइपोथेसिस। ऑब्जेक्टिव जो इनमें से कौन से रिसर्च का वो ये कि हासिल की जाए प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन जो कि हेल्प करेगा डिफाइन करने में प्रॉब्लम और सजेस्ट करेगा हाइपोथेसिस, वो है एक्सप्लोरेटरी। उसके बाद एक इनमें से कौन सा फॉर्म जो है डेटा का वो हासिल कैन यूजुअली बी ऑब्टेन, उसको हासिल किया जा सकता है क्विकली भी और लोअर कॉस्ट पे, वो सेकेंडरी होता है। इसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है स्टेजेस जो कि कस्टमर गुजरता है प्रोसेस के अंदर जब वो अडॉप्ट कर रहे हैं एक नई प्रोडक्ट, वो है कल्चर। अब ये कि मार्केटिंग रिसर्चर्स यूजुअली जो है वो कंक्लूजन निकालते हैं बहुत से जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं कंज्यूमर के स्टडी करते हुए, इनमें से कौन सा स्मॉल कंपोनेंट जो है टोटल कंज्यूमर पॉपुलेशन का। अब जाहिर बात है पूरे के पूरे सारे कस्टमर्स के बारे में तो वो नहीं रिसर्च करेंगे, लेकिन वो सैंपल लेंगे, कुछ कस्टमर्स का एक सैंपल लेंगे। अब ये कि योर फर्म्स हैज़ डेवलप्ड इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल marketing information system. It interacts with information users to assess information needs, develop needed information dash and the marketing information and help managers use it in their decision making. So आपकी फर्म ने डेवलप की है उसका पहला सक्सेसफुल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये जो है इंट्रैक्ट करता है इंफॉर्मेशन यूज़र्स के साथ कि असेस करें इंफॉर्मेशन नीड, डेवलप किया नीडेड इंफॉर्मेशन। इसके अलावा कलेक्ट करता है ये मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। सो कलेक्ट इसका आंसर है, कलेक्ट द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन एंड हेल्प मैनेजर यूज़ इट इन देयर डिसीजन मेकिंग। अब ये क्या इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेहतर जो है वो करेक्टराइज है, करेक्टरिस्टिक है एक तरह से मार्केटिंग रिसर्च की। सो वो है आंसर इसका, रिसर्च इज़ कंडक्टेड ऑन अ स्पेशल प्रोजेक्ट बेसिस। रिसर्च जो की जाती है स्पेशल प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर। अब ये कि इनमें से कौन सा जो है वो डिसएडवांटेज है सर्वे रिसर्च का, वो ये द रिस्पोंडेंट्स कैन गिव इन एक्यूरेट आंसर। रिस्पोंडेंट जो वो इन एक्यूरेट आंसर जो है वो दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा सही आंसर दें। अब ये कि थीम नंबर 5 है, तो इसमें पहला ही कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग सोशल क्लास। सोशल क्लास को मेजर करने के लिए इनमें से कौन सा फैक्टर यूज़ नहीं किया जाएगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली, नंबर ऑफ चिल्ड्रन से ज़रूरी नहीं है कि पता चले कि सोशल क्लास कौन सी है। अब ये कि इनमें से कौन सा जो है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री स्टेप प्रोसेस रिप्रेजेंट परसेप्शन। इनमें से कौन सा थ्री स्टेप प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है परसेप्शन, वो है रिसीविंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन इनपुट्स। उसके बाद एक पर्सनस पैटर्न ऑफ लिविंग एज एक्सप्रेस इन हिज हर साइकोग्राफिक रिप्रेजेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। जो एक पर्सन का पैटर्न ऑफ लिविंग है जो कि उनके देखा जा सकता है साइकोग्राफिक्स के अंदर, वो कौन सा कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करता है, लाइफ स्टाइल को। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी मोटिवेशन। प्राइमरी मोटिवेशन इनमें से कौन सी नहीं है, वो एटीट्यूड नहीं है। उसके बाद पर्सनस पैटर्न ऑफ आई थिंक ये रिपीट हुआ है लाइफ स्टाइल वाला, कि एक जो पर्सन का पैटर्न ऑफ लिविंग है जो कि दिखाई देता है साइकोग्राफिक के अंदर, वो रिप्रेजेंट करता है कौन सा कॉन्सेप्ट, लाइफ स्टाइल का। अब ये कि मेजलो ने जो है वो दी है एक लिस्ट जो है ह्यूमन नीड्स की नीचे से ऊपर तक की, फ्रॉम मोस्ट प्रेसिंग टू द लिस्ट। अगर हम देखें ऊपर से नीचे तक की, सो
दे इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब उसमें तमाम शामिल है, एक को छोड़ के। नीड रिकग्निशन शामिल नहीं है, डिफरेंट नीड्स दिए लेकिन नीड रिकग्निशन मैस्लो की हायरार्की में शामिल नहीं है, अब्राहम मैस्लो की। अब ये कि डैश इज नेवर सिंपल येट अंडरस्टैंडिंग इट इज़ द एसेंशियल टास्क ऑफ मार्केटिंग। इनमें से कौन सा जो है वो कभी भी सिंपल तो नहीं है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करना वो एसेंशियल टास्क है मार्केटिंग का, वो है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। अब ये कि बाइंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इन विच द बायर रिकग्नाइजेज अ प्रॉब्लम और नीड। बाइंग प्रोसेस स्टार्ट होता है इनमें से कौन से स्टेज से जिसमें बायर रिकग्नाइज करता है एक प्रॉब्लम या नीड, वो नीड रिकग्निशन होता है। अब ये कि इनमें से कौन सी जो है वो प्राइमरी मोटिवेशन नहीं है, वो एटीट्यूड नहीं है। बाकी इसमें ऑप्शन है अचीवमेंट, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्सप्रेशन है। उसके आगे हाउ डू कंज्यूमर रिस्पॉन्ड टू वेरियस मार्केटिंग एफर्ट्स द कंपनी माइट यूज, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंज्यूमर ऑफ अ बायर बिहेवियर। कंज्यूमर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं बहुत सी मार्केटिंग एफर्ट्स जो कि कंपनी जो है वो यूज़ करे, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बायर बिहेवियर का, वो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल। अब ये क्या जो मार्केटिंग स्टिमुलाई है उसके अंदर क्या है 4 P's हैं, सो इनमें से कौन सा पी नहीं है उनमें से, वो पॉलिटिकल नहीं है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्रमोशन होता है। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो स्टेज वो हिस्सा नहीं है बायर्स ब्लैक बॉक्स का, वो नीड रिकग्निशन नहीं है। उसके बाद कहना रेफरेंस ग्रुप के अंदर पीपल हैविंग स्पेशल स्किल्स, लोगों के स्पेशल स्किल्स है, नॉलेज है, पर्सनैलिटी है, दूसरी करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा इन्फ्लुएंस डालना दूसरों पे, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो है, सो वो है ओपिनियन लीडर। अब ये कि यूनिक साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स दैट लीड टू रिलेटिवली कंसिस्टेंट एंड लास्टिंग रिस्पॉन्सेज टू वंस एनवायरनमेंट रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यूनिक साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स का होना, और उससे क्या होता है कि रिलेटिवली कंसिस्टेंट और लास्टिंग रिस्पॉन्स होता है किसी के एनवायरनमेंट के ऊपर। उससे मुराद जो है वो क्या है, वो है पर्सनैलिटी। अब ये कि एक प्रोडक्ट जो है, एक न्यू प्रोडक्ट जो वो गुड सर्विस या आइडिया जो कि परसीव किया जाता है कुछ पोटेंशियल कस्टमर की तरफ से न्यू के तौर पे, और हमारा इंटरेस्ट क्या है कि हाउ कंज्यूमर्स लर्न अबाउट प्रोडक्ट, कैसे कंज्यूमर लर्न करते हैं प्रोडक्ट के बारे में फर्स्ट टाइम एंड मेक द डिसीजन, और डिसीजन लेते हैं कि बाय करें। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बताता है इस स्टेटमेंट को, वो अडॉप्शन प्रोसेस है। अब ये कि चेंज इन एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर prompted by the information and experience refers to which of the following concept। अब चेंज आना है कि इंडिविजुअल बिहेवियर में जो कि होता है इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस के जरिए, इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है वो लर्निंग है। उसके बाद कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, इनमें से कौन सा फैक्टर जो है रिलेट्स टू फैमिली दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, फैमिली से रिलेट करता है जो कि इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर बिहेवियर, वो पर्सनल है। अब ये क्या सोसाइटी से रिलेटिवली परमानेंट एंड ऑर्डर डिवीजन, ये दोबारा रिपीट हो गया है। सोशल क्लास के अंदर सोसाइटी डिवाइड होती है। अभी अगर रिसर्च ऑफ बाइंग डिसीजंस बाय लार्ज कंपनी टू फाइंड आउट, लार्ज बड़ी बड़ी कंपनीज डिसीजन लेती हैं, रिसर्च करती हैं इस चीज़ के ऊपर फाइंड आउट करने के लिए व्हाट दे बाय, कि क्या बाय करते हैं, वेयर दे बाय कहाँ बाय करते हैं, हाउ एंड हाउ मच दे बाय, कैसे और कितना वो बाय करते हैं, ये किस तरह का जो है वो बाइंग डिसीजन है, कंज्यूमर बाइंग डिसीजन है। अब ये कि मिस्टर वाई गोज़ टू कन्वीनियंस स्टोर एवरी सैटरडे टू बाय ग्रॉसरी, मिस्टर वाई जाते हैं कन्वीनियंस स्टोर जो है हर सैटरडे, ताकि ग्रोसरीज बाय कर सकें, जैसे कि सॉल्ट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, राइस। सो ये जो बिहेवियर है मिस्टर वाई का, ये क्या है, ये हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर है। अब ये क्या, द टर्म दैट डिस्क्राइब द टेंडेंसी ऑफ पीपल टू इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन इन अ वे दैट विल सपोर्ट दे ऑलरेडी बिलीव। अब ये टर्म जो है जो कि ये लोगों की टेंडेंसी कि वो इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करें अपनी, यानी कि मीनिंग दें कुछ इन्फॉर्मेशन को जो कि उनके बिलीफ को सपोर्ट करे, तो वो क्या है सिलेक्टिव डिस्टोर्शन कहलाया जाता है। अब ये क्या, सक्सेसफुल मार्केटर कीप ट्रैक्स ऑफ अ पर्सन नीड्स एज ही ग्रो। when he's a child, the marketer and his company may design toys for their customers. When he becomes an adult, the company may start producing ties and shirts. In this case the marketing is looking for the behavior। अब इसमें क्या हो रहा है कि डिफरेंट एज के हिसाब से डिफरेंट प्रोडक्ट्स कंज्यूमर कंपनी जो है वो बना रही है, तो वो क्या हो रहा है कि एज एंड लाइफ साइकिल। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर टू बी द स्टिमुलाई दैट इंटर्स एंड इनपुट to the model of buyer behavior। सो ये है पोस्ट परचेज बिहेवियर। मॉडल ऑफ बायर बिहेवियर में शामिल है पोस्ट परचेज बिहेवियर से मुराद वो है जो कि बाद में ख़रीदने के बाद। अब आया था कि टेंडेंसी फॉर पीपल टू स्क्रीन आउट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टू विच दे आर एक्सपोज एज कॉल्ड, यानी कि लोगों का रुझान है कि वो निकालें ज़्यादातर इंफॉर्मेशन जिस जो उनको एक्सपोज हुई है वो कहलाई जाती है सिलेक्टिव अटेंशन। अब ये कि आइडेंटिफाई करें प्रोसेस जिसके ज़रिए इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं उनके सेंसरी इंप्रेशन, ताकि वो दे सके मीनिंग उनके एनवायरनमेंट को, वो परसेप्शन खिलाया जाता है। अब आपके सामने थीम नंबर 6 आ गया है, प्रोडक्ट परचेज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ऐसी प्रोडक्ट जिनको फर्दर प्रोसेस करने के लिए ख़रीदा जा रहा है, इनके ऊपर मज़ीद काम होगा या फिर उनको बिजनेस में ही इस्तेमाल कर लेंगे, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहलाई जाती है। अब ये कि बायर सेलर सिमिलरिटीज़ जो होती हैं,
एंड एन एट्रीब्यूट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, वो आती है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब ये क्या, आफ्टर डिसाइडिंग, डिसाइड करने के बाद डिसाइडिंग टू ऑर्डर रिप्लेसमेंट जो है पार्ट फॉर एजिंग मशीनरी, ऐसी मशीनरी जो कि काफ़ी साल से है। बायर फॉर अ कंस्ट्रक्शन कंपनी एग्जामाइन, बायर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी का एग्जामाइन करता है कैटलॉग्स और ट्रेड पब्लिकेशन, और बायर जो प्रोबेबली तौर पर कौन से स्टेज के ऊपर है ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग डिसीजन प्रोसेस में, वो है प्रोडक्ट सप्लायर्स सच। अब ये कि इनमें से कौन सा जो है वो डिमांड करता है कि बिजनेस मार्केट है मोर, बिजनेस मार्केट की जो है वो ज़्यादा क्या है फ्लक्चुएटिंग। अब ये कि प्रोडक्ट्स परचेज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और इन यूज़ रेफर्स टू। अब इस तरह की प्रोडक्ट कहाँ से मिलती हैं जो कि जिनमें फ़र्दर प्रोसेस किया जाए या प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया जाए, ये बिजनेस मार्केट से मिलती हैं। अभी के एजेंसीज डेट बायज गुड्स एंड सर्विस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पब्लिक सर्विसेज और ट्रांसफर देम टू दोज दैट नीड देम रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट। सो ये जो है गवर्नमेंट मार्केट्स होती हैं जो कि बाय करती हैं गुड्स सर्विस ताकि प्रोड्यूस करें पब्लिक सर्विस या ट्रांसफ़र करें उन तक जिनको ज़रूरत है। अब ये कि एक ट्रांजैक्शन होती है जिसके अंदर क्या आता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है इज़ मेकिंग एन इनिशियल परचेज ऑफ एन आइटम टू बी यूज टू परफॉर्म अ न्यू जॉब रेफर्स टू। जहाँ पे हो क्या रहा है, ऑर्गेनाइजेशन इनिशियल परचेज करे एक आइटम की जिसको यूज़ किया जाएगा परफॉर्म करने के लिए न्यू जॉब। सो ये न्यू टास्क परचेज हो रहा है। अब ये कि most organizational purchase decisions are made by which of the following categories। ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशनल परचेज डिसीजन होते हैं वो कौन सी कैटेगरीज के जरिए किए जाते हैं एक फर्म के जो बाइंग सेंटर है। अब ये अगेन इट्स परचेज ऑफ ए स्मॉल बिजनेस कंप्यूटर। परचेज के अंदर स्मॉल बिजनेस कंप्यूटर के मिस्टर अतीक ने जो है वो क्या किया, आस्क दैट पोटेंशियल प्रोवाइडर सप्लायर्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, पर पूछा उन्होंने पोटेंशियल सप्लायर से कि प्रोवाइड